अगर आज कोई गरीब है, असफल है, अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है या नाराज है, तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब के मुताबिक इसकी सिर्फ एक ही वजह है। और वो वजह ये है कि उस इंसान ने अब तक खुद में निवेश नहीं किया है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसा सच है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या हम वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जिसका सपना कभी देखा था, या हर सुबह उठकर बस एक ही दौड़ में भागे जा रहे हैं बिना ये जाने कि मंजिल असल में है कहाँ? सही बात है। और मजे की बात यह है कि हम निवेश तो करते हैं। हाँ, करते हैं। नए फोन में, बेहतर गाड़ी में, बड़े घर के डाउन पेमेंट में, लेकिन उस एक इंसान को मतलब हम पूरी तरह भूल जाते हैं जो ये सब चीजें हासिल करने वाला है। यानी हम खुद। हाँ, हम खुद। ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि किसी की भी सबसे बड़ी दौलत उसका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो खुद है। अगले कुछ मिनटों में हम इस किताब की उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी की भी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। क्योंकि किताब का दावा है कि खुद पर निवेश ना करना अपने भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जब किताब कहती है खुद में निवेश करो, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब महंगे ऑनलाइन कोर्स खरीदना है? नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस किताब के अनुसार खुद में निवेश सिर्फ पैसे का खेल है ही नहीं, ये उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये अपने समय का निवेश है, मतलब घंटों तक सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने के बजाय कुछ नया सीखने में लगाना। ये अपने कौशल यानी स्किल्स का निवेश है। ऐसी चीजें सीखना जो आज और कल के बाजार में हमारी कीमत बढ़ाएं। बिल्कुल। और ये एक मानसिकता का भी निवेश हुआ, है ना? हाँ, ये अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट का निवेश है। अपनी सोच को ये मुझसे नहीं होगा से बदलकर मैं इसे कैसे कर सकता हूं पर लाना। और सबसे जरूरी, ये अपने अनुशासन, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविश्वास का निवेश है। किताब इन्हें वो नींव कहती है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। मतलब बिना इस नींव के आप कितनी भी मेहनत कर लें, सब ढह जाएगा। ये बात तो समझ आती है। लेकिन अगर ये इतना जरूरी है और इतना सीधा साधा है, तो फिर ज्यादातर लोग एक औसत जिंदगी क्यों जी रहे हैं? वो अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पाते? किताब इसका कारण एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से समझाती है, जिसे वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? हाँ। होता क्या है कि एक आम इंसान अपनी ज्यादातर कमाई कहाँ लगाता है? नए मोबाइल पर, ब्रांडेड कपड़ों पर और दूसरों की जिंदगी में झांकने पर, यानी सोशल मीडिया पर। एग्जैक्टली। तो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है? इसका मतलब है कि जैसे किसी की आमदनी बढ़ती है, वो अपनी बचत बढ़ाने के बजाय खर्चा बढ़ा देता है। बिल्कुल, वो कुछ नया सीखने पर खर्च बढ़ाने के बजाय अपनी जीवन शैली को और महंगा बना लेता है। अच्छा। 15,000 का फोन 50,000 के फोन में बदल जाता है, बाइक की जगह कार आ जाती है, और नतीजा ये कि इंसान उसी पैसे की तंगी वाले जाल में फंसा रह जाता है। बस उसका पिंजरा थोड़ा सुनहरा हो जाता है। सही कहा। इस किताब में राजू और समीर का एक उदाहरण है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, मैंने पढ़ा। राजू जैसे ही बोनस या एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, वो फौरन बाजार जाकर नया मोबाइल खरीद लेता है। उसका पूरा ध्यान इस पर है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरी तरफ है समीर। हाँ, समीर। वो अपनी बढ़ी हुई कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, शायद 10%, ऑनलाइन कोर्स खरीदने, कुछ अच्छी किताबें मंगाने या अपनी सेहत सुधारने पर लगाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं दिखता। शायद राजू ज्यादा खुश नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन असली कहानी तो 5 साल बाद शुरू होती है। हाँ, किताब के मुताबिक 5 साल बाद समीर की तरक्की आसमान छू रही होती है। उसने जो नए कौशल सीखे, उसकी वजह से उसे प्रमोशन मिल चुका है। उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। जबकि राजू, वो आज भी वहीं खड़ा है, शायद एक और नए फोन के साथ, और वहीं पुरानी शिकायतें लिए हुए। यही है खुद में निवेश की ताकत। ये एक धीमी प्रक्रिया है, पर इसका नतीजा बहुत विस्फोटक होता है। और इस पूरे फर्क की जड़ वो एक ही जगह है। दोनों की मानसिकता। ठीक है, तो सोच बदलना पहला कदम है, ये समझ आ गया। लेकिन सिर्फ अच्छी सोच रखने से तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा ना, है ना? उसके लिए तो हुनर चाहिए, स्किल्स को लेकर। किताब क्या कहती है? किताब इस बारे में बहुत साफ है। वो कहती है, आज की दुनिया में डिग्री नहीं, कौशल जिंदगी बदलता है। मतलब पारंपरिक डिग्रियां आपको दौड़ में शामिल तो करवा सकती हैं, लेकिन जिता नहीं सकती। आपकी असली कीमत इस बात से तय होती है कि आपको ऐसा क्या आता है जो दूसरों को नहीं आता। और ये सिर्फ एक प्रेरक विचार नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। बिल्कुल। किताब में कुछ अमेरिकी आंकड़ों का जिक्र है जो चौंकाने वाले हैं। जैसे
साइबर सुरक्षा में CISSP सर्टिफिकेशन पाने वालों का औसत वेतन $1,30,000 से ज्यादा है। ओह, यप, PMP सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर अपने बिना सर्टिफिकेशन वाले साथियों से 33% अधिक कमाते हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ये तो अमेरिकी आंकड़े हैं, क्या ये भारत जैसे बाजार पर भी लागू होता है? डॉलर और देश को भूल जाइए, सिद्धांत को समझिए। अच्छा। सिद्धांत ये है कि आप कोई ऐसा कौशल सीखते हैं जिसकी बाजार में मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है। भारत में भी आज एक स्पेशलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग या डेटा साइंस का सर्टिफिकेशन आपकी सैलरी को 30% से 50% तक बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि आप वो समस्या हल कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। किताब का सुझाव है कि हर साल कम से कम एक नया कौशल सीखने का लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, इतने सारे ऑनलाइन कोर्स हैं, हजारों स्किल्स हैं। कोई ये कैसे तय करे कि कौन सा कौशल सीखना उसके लिए सबसे फायदेमंद होगा? क्या किताब इसमें कोई मदद करती है? हाँ, किताब एक सरल नियम देती है। वो कौशल सीखे जो आपके मौजूदा काम को बेहतर बनाए या उस काम के दरवाजे खोले जहां आप अगले 5 सालों में खुद को देखना चाहते हैं। मतलब अगर कोई सेल्स में है तो नेगोशिएशन या पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करे। बिल्कुल। अगर आप डेवलपर हैं तो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए। बस कुछ भी ऐसा सीखिए जो कल के आपको आज के आप से बेहतर बना दे। मानसिकता और कौशल के बाद जो सबसे कीमती चीज है और जिसका रोना हर कोई रोता है, वो है समय। हाँ, समय। इस किताब के अनुसार दुनिया के हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन इसे खर्च कर रहा है और कौन निवेश कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, घंटों तक सोशल मीडिया पर दूसरों की छुट्टियों की तस्वीरें देखना, ये समय को खर्च करना है, जिसका रिटर्न 0 है। 0। और साथ में थोड़ी जलन भी महसूस करना। हाँ, वो तो बोनस में मिलता है। बिल्कुल। लेकिन रोज 30 मिनट किताब पढ़ना, कोई नई भाषा सीखना या अपने काम से जुड़ा कोई ऑनलाइन कोर्स करना, ये समय का निवेश है। इसका रिटर्न शायद आज ना दिखे, लेकिन 1 साल बाद ये जिंदगी बदल सकता है। और इस निवेश को मुमकिन बनाने के लिए एक दैनिक दिनचर्या का होना बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि अनुशासन आजादी देता है। सुनने में उल्टा लगता है, पर सच यही है। सही बात है। एक रूटीन होने से आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है। आपका दिमाग जरूरी कामों पर फोकस कर पाता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे किताब में दर्दनाक सच्चाई कहा गया है। यहाँ लेखक का लहजा बहुत गहरा और गंभीर हो जाता है। वो कोई ज्ञान नहीं देते, बस एक सीधा सवाल पूछते हैं। किताब का ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे सच में रुकना पड़ा। सवाल है, अगर आप आज खुद पर निवेश नहीं करते हैं तो ईमानदारी से सोचिए 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? और इसका जवाब डरावना है। क्या? आप ठीक उसी जगह पर होंगे। वही नौकरी, वही शिकायतें, वही महीने के अंत में पैसों की तंगी और वही अफसोस कि काश मैंने कुछ किया होता। ये तो बहुत कड़वा सच है। किताब में नींद का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। जैसे हर रात 6 घंटे से कम सोना धीरे धीरे आपके शरीर और दिमाग को अंदर से खोखला कर देता है। वैसे ही खुद पर निवेश ना करना धीरे धीरे सपनों को मार देता है। हाँ, ये एक धीमी मौत की तरह है जिसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये सुनकर वाकई डर लगता है, क्योंकि ये सच है। समय वो किसी का इंतजार नहीं करता। आज का दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। खुद पर काम टालना अपने ही भविष्य को नजरअंदाज करने जैसा है। ये सच कड़वा जरूर है, लेकिन जरूरी है। ये हमें जगाने के लिए है, क्योंकि जब तक हमें सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तब तक बदलाव की शुरुआत ही नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें? क्या इसके लिए बहुत सारा पैसा या समय चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब के अनुसार बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, वे रोज के छोटे छोटे कदमों से होते हैं। इसके लिए किताब एक बहुत ही व्यवहारिक दैनिक एक्शन फ्रेमवर्क देती है। और ये इतना आसान है कि कोई भी इसे आज से ही शुरू कर सकता है। बिल्कुल। 1 साल में जिंदगी बदलने के लिए रोज किए जाने वाले छोटे छोटे काम। पहला, शारीरिक निवेश। मतलब जिम जाना? जरूरी नहीं, रोज सिर्फ 10-15 मिनट तेज चलिए या कोई भी व्यायाम कीजिए और 7-8 घंटे की नींद को प्राथमिकता दें। ये कोई लग्जरी नहीं, आपकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी टूल है। अच्छा, और दूसरा, मानसिक निवेश। रोज सिर्फ 5-10 पेज किसी अच्छी किताब के पढ़ें। सिर्फ 10 पेज? हाँ, अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ते हैं तो साल में आप 3650 पेज पढ़ लेंगे, जो लगभग 12-15 अच्छी किताबों के बराबर है। सोचिए,
1 साल में 15 महान लोगों की सोच आपके दिमाग में हो भी। वाह, यहीं पर वो जादू काम करता है जिसे किताब ज्ञान का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इफेक्ट कहती है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज एक पुशअप करना। पहले हफ्ते कुछ नहीं लगता, पर साल के अंत तक आप 50 पुशअप आराम से कर रहे होते हैं। ज्ञान और कौशल के साथ भी यही होता है। आज के 10 पेज कल के 100 पेजों को समझने की नींव बनते हैं। तीसरा है कौशल निवेश। अपने काम से जुड़ा कोई पॉडकास्ट 15 मिनट के लिए सुने या कोई एजुकेशनल वीडियो देखें, बस 15 मिनट। ये आपको अपनी इंडस्ट्री में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रखेगा। और चौथा वित्तीय निवेश। एक बजट बनाएं और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 5% ही क्यों ना हो, अपनी ग्रोथ के लिए अलग रखें। किताबें खरीदने के लिए या किसी छोटे कोर्स के लिए। हाँ, ये पैसा खर्च नहीं, आपके भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित निवेश है। तो आज का 15 मिनट का व्यायाम, 10 पेज की पढ़ाई और 15 मिनट का कोर्स, ये कल के हमारे सबसे बड़े एसेट बनेंगे। बिल्कुल। और इन सब बातों का निचोड़ ये है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि दुनिया आपको वही कीमत देती है जितनी कीमत आप खुद को देते हैं। सही। आपकी असली नेटवर्थ आपके बैंक खाते में नहीं, बल्कि आपके नेटवर्क और आपकी नॉलेज में है। जो ज्ञान और हुनर आपने अपने अंदर बनाया है, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मतलब शेयर मार्केट गिर सकता है, प्रॉपर्टी के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान और आपके कौशल हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल लेंगे। तो आज से ये फैसला करना होगा कि कोई खुद को सस्ता नहीं बेचेगा, अपनी कीमत बढ़ानी होगी। और इसके लिए किसी बड़े दिन का इंतजार नहीं करना है, आज ही एक छोटा कदम उठाना होगा। हाँ, आज ही एक डायरी उठाइए और बस वो एक चीज लिखिए जिसे आप अगले 30 दिनों में अपने लिए करना चाहते हैं। हो सकता है वो रोज 15 मिनट टहलना हो, या कोई किताब शुरू करना हो, या किसी ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेना हो। बस एक चीज, और उसे कल पर मत टालिए। याद रखिए, इस किताब के अनुसार आप ही वो मूर्तिकार है और आप ही वो पत्थर। आपको खुद को तराशकर एक ऐसा शाहकार बनाना है जिस पर आपको गर्व हो। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करना जारी रखिए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले किताब का एक विचार है जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। जी। खुद पर निवेश करना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने या सफल होने के बारे में नहीं है। ये उस इंसान को बनाने के बारे में है जिसके साथ हमें अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। हाँ, बहुत गहरी बात है। जब हम भविष्य में पीछे मुड़कर देखें तो हमें इस बात का मलाल ना हो कि हमने कोशिश ही नहीं की। तो आज हम अपने भविष्य के उस आप के लिए कौन सा एक बीज बो सकते हैं? क्योंकि खुद पर किया गया निवेश ही असली सफलता है।